बच्चों एसएससी ने ज्योमेट्री का ऐसा सवाल एग्जाम में दागा है, बच्चे पूरी तैयारी तो कर जाते हैं पर ऐसा सवाल करके नहीं जाते हैं। मैं क्लास में भी कराता हूँ ऐसा सवाल, और शॉर्ट्स में स्पेशली लेकर आया उन बच्चों के लिए जिनसे ये छूट गया। आइए देखते हैं कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बना सकते हैं इंटीजर साइड वाले। ठीक है, यदि उनकी दो साइड का योग 16 हो, एक्स एक्स और वाई, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो जो वाई है वो 0 से बड़ा होगा अंतर से इनके, और योग से छोटा होगा। ठीक है, ये बात तो पक्की है। अब इसके अंदर दो केस बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला केस बनता है x प्लस एक्स बराबर 16। भाई पहली पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है जी, या तो ये दो साइड 16 हो सकती है या ये दो साइड 16 हो सकती है जोड़ के। अब हमारी कंडीशन क्या थी, 0 से बड़ा y लेस देन 2x। 2x तो है ही है यानी 16। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई मेरी 1 से लेके 15 तक, यानी 15 वैल्यू हो गई भाई साहब ये। ठीक है जी, ये तो यहां से आई है। अब यहां देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू अगर मैं यहां निकालता हूं तो 0 से बड़ा y और x की जगह क्या आ गया 16 माइनस वाई, तो ये आ गया 0 y 32 माइनस 2y, ये आ गया 3y लेस देन 32, और 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 पॉइंट कुछ मान लो। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ रही है, 1 से लेके 10 तक, यानी 10 वैल्यू निकल कर आ रही है। पर छोटा सा एक ट्विस्ट है, y की वैल्यू यहां पर 8 नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये 8 हो गई तो 8 और 8 16, ये वाला ही केस बन जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं 8 नहीं ले सकता, इसलिए 10 वैल्यू नहीं, यहां पर मेरे को 9 वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 15 प्लस 9 यानी कि 24। तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल है, पसंद आया हो तो दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना।